नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ काफ़ी एक लंबे अंतराल के बाद। और आज मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम आप सभी से कुछ संवाद करेंगे और आपसे भी कुछ क्वेश्चंस हम लेना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लंबे समय से अपनी यूट्यूब पर क्लास नहीं आ रही थी। समथिंग 10 दिन के बाद आज पुणे में आप सभी के सामने लाइव हूँ, तो उसी चीज़ के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे और किस प्रकार से हमें आगे की रणनीति तय करनी है उसके बारे में भी मैं आपको पूरा यहाँ से बताने वाला हूँ। देखिएगा, हम जिस प्रकार से काम कर रहे थे उस काम को करने के लिए थोड़ी सी समस्या आई थी। तो सबसे पहला कारण तो है समस्या, और इसी समस्या के कारण अपनी जो क्लास है वो आ नहीं रही थी। दूसरा है इसका समाधान, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो समस्याएं का आना पार्ट है लाइफ, है ना, और समस्याओं से लड़ना वो आर्ट है लाइफ। रीट में कब एक ही एग्जाम होगा क्या? देखिए, ये भी बात अपन करेंगे, कुछ डिस्कशंस यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि समस्या ये थी कि काफी लंबे समय से अपने YouTube चैनल के ऊपर क्या है, एक तो व्यूज डाउन थे। मेन कारण तो ये होता है कि जब पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने साथ जुड़ते हैं ना, तो बड़ा पढ़ाने में आनंद आता है, पढ़ने में भी आनंद आता है। आप सबको भी हम ज्यादा से ज्यादा मैटर दे पाएं, ऐसा हमारा एक सपना रहता है। लेकिन कुछ समय से हमारे चैनल के यूट्यूब ने जो व्यूज है वो बिल्कुल डाउन कर दिए थे। इस वजह से भी अपनी क्लास जो है वो कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी। दूसरा इसमें रीजन है कि जब व्यूज नहीं आ रहे हैं, जब लाइव क्लास के अंदर स्टूडेंट नहीं जुड़ते हैं, है ना, तो लाइव लेने का फिर रिचार्ज करवाने का भी कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि आप जब जुड़ते हो नहीं। तो मंथली यहां से हम देखें तो लगभग इस लाइव क्लास के लिए 950 रुपए का एक फाइबर का रिचार्ज होता है। अब जब 950 रुपए का रिचार्ज करवाने के बाद भी हम आपके लिए डेली क्लासेस लें और उस क्लासों का हमें फायदा नहीं मिल पाए, क्योंकि आप जो लोग हैं बड़े महान लोग हैं आप, है ना, और महान लोगों के लिए क्या ही बताया जाए। तो यही चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि आप अगर डेली हमारे साथ जुड़ते हो, तो रोज अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो क्लास लेने का आनंद आता है ना, और नए व्यूवर्स के साथ में, नए विद्यार्थियों के साथ में हमारी क्लास को शेयर करते हो। विद्यार्थियों के साथ अगर क्लास को शेयर करते हो तो भी क्लास में मजा आता है। तो कुछ कारण बहुत बड़े कारण हैं और कुछ कारण ऐसे हैं जो बिल्कुल ही छोटे छोटे कारण हैं। तो उन कारणों के बारे में अपन चर्चा ना करेंगे। ये तो हमारा एक जीवन का जो है वो कर्म है, हमारे समस्याओं का आना। ये तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा सौभाग्य है कि समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, लेकिन उसका समाधान बड़ा मुश्किल से निकलता है ना। ये जो समाधान है बड़ा मुश्किल से निकलता है, और जब निकलता है तो सारी चीजें अपने आप सही होने लग जाती हैं। तो कुछ समय से हम भी समस्याओं से ग्रसित थे। आज पुणे मन हुआ, इच्छा हुई, रिचार्ज हुआ, तो आप सभी के सामने में उपस्थित हूं। देखिए, हम जिस चर्चा करने वाले जिसके बारे में वो है कि सर आप हमसे चर्चा कर रहे हो तो तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ा तो विषय ये है कि तैयारी कैसे करें और क्या पढ़े, लाइब्रेरी में कैसे तैयारी करें, नोट्स कैसे तैयार करें। और सबसे पहले आप किसी का एक प्रश्न था कि सर रीट के अंदर पेपर एक ही होगा क्या। देखिए, रीट के अंदर की बात कर रहे हो ना आप, तो रीट का मैं बता देता हूं आपको। जैसा कि पहले भी प्रश्न था, सर रीट में एग्जाम
एक ही होगा क्या? जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बताया है कि अब आपको जो टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद में प्री और मेंस होता है। तो उन्होंने साफ साफ क्लियर में कहा कि अब आपको 2 टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, यानी इसमें आपको प्री और मेंस देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सरकार से, और सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के ऊपर डबल बर्डन ना डालें, सरकार का काम और ज्यादा ना बढ़ाएं। जो रीट भर्ती प्रक्रिया चली हुई आ रही है, रीट जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में रीट एक ही हुआ करती थी। कितनी होती थी? ये रीट एक ही होती थी और इसमें 150 प्रश्न होते थे। इसी से पास करने के बाद में जो है वो विद्यार्थी क्या बनते थे? अध्यापक बनते थे। लेकिन गहलोत सरकार ने क्या किया कि इसको अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी जितनी भी गलतियां थी, पेपर आउट थे, उन सब को छुपाने के लिए उन्होंने इसको ज्यादा लंबा कर दिया था। और ज्यादा लंबा करने के कारण इसमें जो है वो प्री और क्या जोड़ दिया था, इन्होंने मेंस जोड़ दिया था। प्री और मेंस जोड़ दिया था। प्री क्लियर करो, इसमें आपको 82.5 नंबर लाने थे, ये आपकी पात्रता है। और मेंस आपको क्लियर करना है, 2-2 बार आपको बर्डन दिया जाता था। सबसे पहली बात तो है कि शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसा सोचा है। और उन विद्यार्थियों के लिए तो मैं मानता हूं कि अगर रीट एक होती है तो काफी ज्यादा उनके जो है वो सहयोग हो जाता है, काफी ज्यादा उनके लिए बेहतर और अच्छा है। क्यों है? क्योंकि आप एक बार तैयारी करते हो जिसमें आपको साइंस पढ़नी पड़ती है, जिसमें आपको मैथ्स पढ़नी पड़ती है, जिसमें जीके पढ़ना पड़ता है, साइकोलॉजी पढ़नी, फिर आपको जीके के एक अलग से पेपर दिया जाता है, तो विद्यार्थी के ऊपर डबल बर्डन हो जाता है। एक ही बार में जो होना है वो हो जाए और अपन जो पढ़ने वाले हैं वो अध्यापक बन जाए, तो इसके लिए क्या ही कह सकते हैं अपन। तो पहली तो चीज है कि इसके बारे में अच्छा सोचा है, आगे होगी या ना होगी वो चर्चा हम यहां पर नहीं कर सकते इसके बारे में। हाँ, अगर शिक्षा मंत्री जी ने कहा है तो कुछ अच्छा होने वाला है। दूसरी बात है साथियों, पढ़ाई का समय क्या होना चाहिए? पढ़ाई का समय क्या होना चाहिए? समय क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से मैं आज आपको क्लियर यहां से बताने वाला हूं कि पढ़ाई का क्या समय होना चाहिए। पढ़ाई हमें कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें? लाइव ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन कोर्स ले या ना ले? ऑनलाइन कोर्स मैं ऑनलाइन क्लास कर देता हूं, है ना। ऑनलाइन क्लासेस ले, या फिर सबसे बेस्ट है कि सेल्फ स्टडी करें, स्वयं पढ़े, स्वयं पढ़े। अब इसमें पहला जो पॉइंट बढ़ता है कि सर पढ़ाई का समय क्या होना चाहिए। एक्चुअल में जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है उसके लिए कोई समय मायने नहीं रखता है। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपकी पढ़ने की इच्छा हो उस समय आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट जो समय होता है वो बेस्ट टाइम की हम बात करते हैं, तो बेस्ट टाइम मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप शाम को 8 बजे से 12 बजे तक भी पढ़ते हो तो ये आपके लिए बेस्ट समय होता है। इनके बाद अगर आप सो जाते हो और 6 बजे उठते हो और वापस अगर आप 5 बजे उठते हो और आप 6 बजे पढ़ने बैठते हो तो लगभग आप 9 बजे तक यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। बड़ा अच्छा समय होता है आपका। तो पहला तो बेस्ट समय आपके लिए ये हो सकता है कि 8 से शाम को 12 और 6 से सुबह 9 बजे तक। इसके बाद में आप आराम से खाना वाना खा के फिर वापस अगर दिन में हो तो 12 बजे से आप इसमें देख लेता हूं मैं आपका 11 बजे से आप वापस 2 बजे तक क्या करो, पढ़ाई कर लो। फिर इसमें वही है कि 2 से आप 4 बजे है, 4 बजे से वापस 6 बजे तक का समय, इसमें भी आप 2 घंटे वापस पढ़ सकते हो। फिर आपका घूमने फिरने का भी समय होना चाहिए। तो ये एक आप मोटा मोटा समय देख सकते हो कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। इसके बाद में सर हमें ऑनलाइन कोर्स पढ़ाई कैसे करें। ऑनलाइन देखो, सब ऑनलाइन के चक्कर में पड़े हुए हैं
और कोर्स ले रखा है सभी ने, तो मेरा तो ये मानना है अगर आपने एक बार संपूर्ण कोर्स कर लिया या किसी कोचिंग के अंदर आप पढ़ लिए हैं तो आपको किसी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, स्वयं पढ़ सकते हैं, स्वयं पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आराम से तैयारी कीजिएगा, बढ़िया अच्छी प्रकार से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखो इसमें क्या पढ़ना है, क्या तो आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। क्या तो पढ़ना है और क्या छोड़ना है, दो बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा। देखो पढ़ना क्या है, वो आपका जो सिलेबस होता है उस पाठ्यक्रम को आधार मानकर आपको चलना है। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उस पाठ्यक्रम को एक बार आपकी जो घर पे या आपके आसपास में जो भी दीवार हो उस दीवार के सामने अपना पाठ्यक्रम आप छाप लें। आपके सामने आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो आप अच्छी प्रकार से भली भांति तैयारी कर पाओगे। ठीक है, अगर पाठ्यक्रम है तो जैसे मान लीजिए कि राजस्थान से हम बात करें कि राजस्थान इतिहास आपके पाठ्यक्रम में है, और राजस्थान इतिहास के पाठ्यक्रम में आपको अगर मेवाड़ पढ़ना है, और मेवाड़ में भी आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है सांगा, सांगा दे रखा है, कुंभा दे रखा है, कुंभा के बाद में राज सिंह दे रखा है, महाराणा प्रताप दे रखे हैं, प्रताप सिंह को दे रखा है। जो आपके सिलेबस के अंदर है उन्हीं को आप पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये तो पाठ्यक्रम है। क्या छोड़ना चाहिए, अब आप मेवाड़ में आपको याद है इतिहास में आपके सिलेबस में तो 4-5 राजा हैं, जैसे कि राणा सांगा हुए, कुंभा है, राज सिंह है, अपना महाराणा प्रताप है, यही 4-5 राजा है, और आप पूरी के पूरे मेवाड़ को पढ़ रहे हो तो ये मान लेना मेवाड़ आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो ये अगर पाठ्यक्रम में है और आप इसी को पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट रणनीति है। क्या पढ़ना है में ये शामिल है, क्या छोड़ना है में ये शामिल है कि ये पाठ्यक्रम में शामिल है, तो बाकी जो भी है वो आपको छोड़ना है। तो यहां से याद रख लेना क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ये आपको तय करना है हमारे पाठ्यक्रम में क्या शामिल है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि सर लाइब्रेरी के अंदर हम तैयारी कर सकते हैं क्या। लाइब्रेरी, देखो लाइब्रेरी में अगर जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले विद्यार्थी, लाइब्रेरी में जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो लाइब्रेरी में 4 घंटे लाइब्रेरी में जाते हैं। ये भी समय भी होता है लाइब्रेरी का। देखिए मैं आपको समय बता देता हूं, कुछ विद्यार्थी जो है वो 4 घंटे लाइब्रेरी में रहते हैं, कुछ विद्यार्थी जो है वो 5 घंटे लाइब्रेरी में रहते हैं, कुछ विद्यार्थी 6 घंटे लाइब्रेरी में रहते हैं, और कुछ एक तो विद्यार्थी जो है वो 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। अब जो विद्यार्थी 4 घंटे रहते हैं उनके लिए है कि कुछ विद्यार्थी क्या है 4 घंटे में, जैसे मान लीजिए आज उन्होंने राजस्थान इतिहास पढ़ना शुरू किया, राजस्थान का इतिहास उन्होंने पढ़ना शुरू किया है, तो वो क्या करेंगे 4 घंटे में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के इतिहास को ही लेकर बैठे रहेंगे। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे और सिर्फ इतिहास पढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि यह तरीका आपका एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना गलत है। तो सर बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इस 4 घंटे में याद रखिएगा 4 विषय पढ़नी है आपको। कितनी पढ़नी है, 4 घंटे में 4 विषय पढ़नी है, और एक घंटे में एक विषय पढ़ो, 1 घंटे में 1 विषय पढ़ो। तो मेरा मानना है कि आपके 4 घंटे में 4 विषय कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई 5 घंटा रहता है तो 5 विषय को पढ़ो, 6 घंटा है तो 6 को पढ़ो, और 12 घंटे 12 तो विषय होती नहीं है। तो ऐसा करो कि जब आप 6 के तो इसमें विषय पढ़ सकते हो, और फिर इसके 6 ही विषयों के आप एमसीक्यूज प्रश्न कर सकते हो। तो बेस्ट रणनीति आपको तय करनी पड़ेगी कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार की हमारी तैयारी होनी चाहिए। नौकरी पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल होता है उसकी व्यूह रचना। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नौकरी है ना, ये नौकरी पाना मुश्किल नहीं है।
पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस नौकरी को इसको पाने के लिए, इसे पाने के लिए, इसे पाने के लिए व्यू रचना करना मुश्किल है। अगर आप नौकरी का सपना लेके बैठे हो तो ये मान लीजिएगा कि अगर नौकरी आपको लगना ही है तो ये तो आसान है कि हर व्यक्ति विचार कर सकता है कि मुझे नौकरी करनी है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं अपन, जिस बैकग्राउंड में हमारी जो एक सोच बनी हुई है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी हो तो उसकी जो है वो ज्यादा इज्जत होती है, ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, उसकी शादी जल्दी हो जाती है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी नौकरी का सपना हर विद्यार्थी देखता है, कि हर विद्यार्थी को नौकरी मिल पाती है, जो संभव है वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि रीट का एग्जाम यहां पर 8 लाख 12 लाख विद्यार्थी देते, क्या 12 लाख रीट में सिलेक्ट होते हैं? क्या वो सपना लेकर नहीं आते हैं कि मैं भी नौकरी लगूंगा? लेकिन एक्चुअली में नौकरी वो लगते हैं जिनकी व्यू रचना बेस्ट होती है, जिसको ये पता है कि मैं लाइब्रेरी में भी पढ़ रहा हूं ना, तो भी मैं कितने घंटे में कौन सी विषय पढ़ रहा हूं और क्या पढ़ रहा हूं, अगर मैं कौन सी विषय को मेरे सिलेबस में है, मुझे क्या छोड़ना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए, उसके बारे में अगर मैं विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहा हूं तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है जी। उसके लिए मैंने आपके लिए कोटेशन भी यहां पर लेके आया हूं मैं। कोटेशन ये है कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। ये कह रहा है कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। इंसान अपने जीवन में वो कार्य को करना ज्यादा पसंद करता है जो उसके अंदर से उसकी खुद की आत्मा कहती है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। अगर आपकी अंतरात्मा ये गवाही देती है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो आप ये मान के चलिए अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके मन से, एक अंदर आत्मा से ये मन में आता है, ओ छोड़ो, मुझसे तैयारी नहीं हो सकती है, मेरे से इतना पढ़ा नहीं जाता है, मेरे जीवन का मैं अहम समय जो है मैं एजुकेशन में यानी पढ़ाई में नहीं दे सकता हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो ये मान के चलिए आपको वो नहीं करना चाहिए। अब ये चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर की कुछ ऐसी चीजें होती हैं। मान लीजिए कोई आपके मामा जी का लड़का जो है ऑलरेडी नौकरी में है और वो आपको कहता है यार मैं नौकरी लग गया हूं, आप उसको देखकर आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यार ये नौकरी लग गया है, मुझे भी तैयारी करनी चाहिए, और आप बिना सोचे समझे बोरिया बिस्तर बांधकर जयपुर चले गए, जोधपुर चले गए, दिल्ली आईएएस यूपीएस की तैयारी करने चले गए, और उसके बाद में पता चला अरे यार हमें तो इतना सारा पढ़ना पड़ता है। जब उसका सिलेबस आपने देखा तो सिलेबस देखने के बाद में आपकी आंखें खुली की खुली रह गई, अरे मेरे से नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के हमें बाहर की वस्तुओं को नहीं देखना है, मामा जी के लड़के को नहीं देखना है, हमें हमारा सोचना है कि एक्चुअल में मेरे अंतर आत्मा क्या कहती है कि मुझे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो इसकी बेस्ट व्यू रचना क्या हो सकती है, अगर होगी तो मुझे मेरा पाठ्यक्रम क्या होगा ये मुझे याद होना चाहिए। कम से कम मेरा पाठ्यक्रम जो है वो मेरे हिसाब से 10 बार उसका रिवीजन हो जाना चाहिए, ऐसी मेरी खुद की मान्यता है। अब यहां से हम वापस पीछे आते हैं बैग में, सबसे एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक पड़ता है कि सर हम नोट्स कैसे तैयार करें, क्या नोट्स से पढ़ना बेहतर है, नोट्स कैसे तैयार करें। देखिए सबसे बेस्ट है तैयार करें, सबसे बेस्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आप, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी नौकरी लगे हुए जो व्यक्ति है उसके क्या करते हैं, उसके नोट्स मंगाते हैं। नौकरी लगे हुए जो ऑलरेडी लगा हुआ है उसके क्या करेंगे, वो नोट्स मंगवा लेंगे, और नोट्स मंगवाने के बाद उन्हीं नोट्सों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये आप क्या करोगे, गलत करते हो। नोट्स सबसे बेस्ट है कि स्वयं के तैयार किए हुए नोट्स चाहिए, स्वयं के तैयार किए हुए नोट्स ही चाहिए। अगर आप खुद नोट्स बनाते हो और खुद के नोट्स को पढ़ते हो तो मेरा यह मानना है कि आप बेस्ट तैयारी कर सकते हो। दूसरों के नोट्स से पढ़ने से हमें क्या होता है,
कि कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं और ज्यादा पढ़ना पड़ता है, खुद के नोट्स में एक बार नजर से देखा और अपना काम हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जीवन में कुछ चीजें हमें याद रखनी है कि ये जो सरकारी नौकरी है ना, कहते हैं खूबसूरती ये नहीं है जो सामने दिख रही है, ये तो 2-4 दिनों की खूबसूरती है जो चली जाएगी। खूबसूरती तो नौकरी है जो बुढ़ापे में भी आपको आपके पोता पोती का प्यार आपको प्राप्त करवाएगी, प्यार दिलाएगी आपके बुढ़ापे में भी। वो कौन है? नौकरी। याद रख लेना, जिस व्यक्ति ने नौकरी के सपने देखे हैं उस व्यक्ति का हर एक सपना पूरा हुआ है। अब आपको यह भी बता दूं मैं, आज के समय में जो व्यक्ति नौकरी लग रहा है, आज के समय में सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, इसमें सबसे पहला मैं उदाहरण लेना चाहूंगा, वो है एक अध्यापक। 2 वर्ष का प्रोबेशन वर्क पीरियड होता है, 2 वर्ष तक उन्हें लगभग मान के चलिए, अगर आप रीट लेवल फर्स्ट में हैं, रीट लेवल फर्स्ट में हैं, तो आपको कम से कम 23,300 रुपए 2 साल तक मिलेंगे रुपए। यही आपका 2 साल की प्रोबेशन के बाद में ये आपकी सैलरी हर साल इसमें एग्रीमेंट लगता है, लगने के बाद में ये जो आपके अकाउंट में 2 साल बाद सैलरी आती है वो आती है 50,000। अब 50,000 सैलरी अभी आ रही है, तो आपकी जो नौकरी है वो समथिंग 35 वर्ष की नौकरी होती है। अब आपकी एज क्या रही है उसके आधार पर आपको डिफेंड करना है कि भाई मेरी क्या नौकरी है। 35 वर्ष यानी 60 वर्ष के बाद में आपको रिटायरमेंट हो जाता है ना। तो यहां पर 35 वर्ष में अगर आप आज के समय में 50,000 आपको मिल रहे हैं, तो 35 साल बाद जब आप रिटायर्ड होगे उस समय आपकी सैलरी रहेगी 1,50,000। 1,50,000 सैलरी पे आप क्या होंगे? रिटायर्ड होंगे। अगर इस समय 90 लाख रुपए इस समय जो है रिटायर्ड के होने के समय अध्यापक को मिल रहे हैं, तो 35 साल बाद अगर आज के बाद आप नौकरी लगते हो तो आपको कम से कम 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 करोड़ रुपए रिटायर्ड के समय मिलेंगे आपको। ये कंडीशन हकीकत बता रहा हूं मैं, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा, है ना, मैं रहूं या ना रहूं, तो आप इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देखेगा वो कहेगा कि सर आपने उस समय बताया था कि ये इस प्रकार का है, तो 35 साल बाद ये 2 करोड़ रिटायरमेंट में उनको मिला, जो अनुदान मिलेगा वो 2 करोड़ मिलेगा। तो ये चीजें हैं कि सरकारी नौकरी में बड़ी ताकत होती है, बड़ा सम्मान होता है, बड़ा प्यार होता है, और जीते जी भी लोग प्यार करते हैं और मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं कि वो व्यक्ति जो था वो सरकारी था। कहते हैं ना कि एक सरकारी नौकरी अगर परिवार में हो 7 पीढ़ियां तर जाती है उसमें, याद रखिएगा। तो यही मेरा आज का एक मोटिवेशन था। तो आप सभी को विशेष ध्यान रखना है कि जीवन में अगर आप कोई अहम सपना लेकर अगर आप बढ़ रहे हो आगे, तो ये सपना यही है कि आपको उस सपने को प्राप्त करने के लिए अपना नींद चैन अपना सब कुछ त्याग करके उस सपने के प्रति आपको लगना पड़ेगा, तब जाकर वो आपका सारा का सारा जो सपना है वो साकार हो पाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। ये मोटिवेशन आज का आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अपन कल अगले जो अपना सेशन स्टार्ट करेंगे क्लासों का, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए मैं अब आपको बात करें भूगोल की बात करें तो ये भूगोल विषय में आपको पुनः शुरू से वापस पढ़ाने वाला हूं, इतिहास में आपको वापस पढ़ाने वाला हूं, और कला संस्कृति की क्लासेस जो है वो आपको संपूर्ण वापस मिलने वाली है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कला एवं संस्कृति और इसमें पढ़ेंगे लोक देवियां। तो कल से तैयार रहना आप सभी, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।